जैसे ही लड़के ने कंटेनर का ढक्कन हटाया, उसके अंदर से एक नीला और एक लाल राक्षस बाहर निकल आए। कई दिनों बाद आमने सामने आते ही दोनों खुशी से एक दूसरे के गले लग गए। यह भावुक पल देखते ही उसने बिना देर किए तीसरा कंटेनर भी खोल दिया। उसके अंदर उनका छोटा राक्षस बच्चा कैद था। बाहर आते ही वह खुशी से दौड़कर लड़के से लिपट गया। वह समझ गया था कि उसकी जान उसी ने बचाई है। पूरे राक्षस परिवार को फिर से एक साथ देखकर सभी खुश थे, लेकिन रुकने का बिल्कुल समय नहीं था। लड़के ने पहले से 3 ट्रक तैयार कर रखे थे ताकि तीनों राक्षस उनमें छिपकर सुरक्षित अपने घर पहुंच सकें। इसके बाद तीनों अलग अलग ट्रक लेकर पूरी स्पीड से निकल पड़े, लेकिन कुछ ही दूर पहुंचते ही ओनियल कंपनी के लोग उनका पीछा करते हुए आ गए। लड़के को पहले से इसका अंदाजा था, इसलिए उसने अपने साथियों से कहा कि ट्रक बिल्कुल मत रोकना, सिर्फ स्पीड बढ़ाते रहना। लेकिन कुछ ही पलों में सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। तभी छोटे राक्षस ने अपने लंबे हाथ फैलाए और सामने आई एक गाड़ी को एक ही झटके में रास्ते से हटा दिया। सभी को लगा कि अब रास्ता साफ हो गया, लेकिन दुश्मन अभी भी पीछे लगे हुए थे। तभी लड़के ने ट्रक का स्टीयरिंग घुमाया और तेज मोड़ लेकर उनकी गाड़ियों से बच निकला। यह देखकर दुश्मन और भड़क गए। उन्होंने पूरी स्पीड से अपनी गाड़ी सीधी उसकी तरफ मोड़ दी। राक्षसों की मदद से वह टक्कर से तो बच गया, लेकिन तभी उनका सरदार बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने अपनी गाड़ी से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और लड़का बाहर जा गिरा। आखिरी वक्त पर उसने ट्रक का दरवाजा पकड़ लिया, वरना वह सीधे गहरी खाई में गिर जाता। उसके हाथ धीरे धीरे फिसल रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब ज्यादा देर तक टिक पाना मुश्किल है। तभी सही समय पर उसका साथी पुलिस की गाड़ी लेकर पहुंच गया। उसने अपनी गाड़ी को ढाल बना दिया, जिससे लड़के को दोबारा ट्रक के अंदर चढ़ने का मौका मिल गया। लेकिन अब उनके पास बिल्कुल समय नहीं था। अगर जहरीला तरल राक्षसों की गुफा तक पहुंच जाता तो उनका पूरा घर हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसलिए वे पूरी रफ्तार से ऑयल टैंकर के पीछे निकल पड़े। तभी दुश्मन के सरदार ने अपने आदमियों को सड़क के बीच आग लगाने का आदेश दे दिया। लड़का चाहता तो ट्रक आग के बीच से निकाल देता, लेकिन ट्रक के नीचे राक्षस छिपे हुए थे। उनकी सुरक्षा के लिए उसे दूसरा रास्ता चुनना पड़ा। इसी दौरान सिक्योरिटी गार्ड ने एक बार फिर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। तभी पीछे से उसका साथी अपनी बख्तरबंद गाड़ी लेकर पहुंचा और उनके लिए सुरक्षित निकलने का रास्ता बना दिया। इसके बाद उन्होंने फिर से टैंकर का पीछा शुरू कर दिया। इसी बीच लड़के का ट्रक पलटने ही वाला था, लेकिन तभी राक्षस पिता ने समय रहते अपना विशाल हाथ बढ़ाकर उसे संभाल लिया। कुछ ही देर बाद वे पहाड़ों को पार करते हुए वहां पहुंचे, लेकिन तब तक ऑयल टैंकर राक्षसों के घर पहुंच चुका था। जैसे ही वे वहां पहुंचे, मजदूरों ने जहरीला तरल छोड़ने वाली मशीन चालू कर दी। कंट्रोल सिस्टम पूरी तरह लॉक था, इसलिए लड़के के साथी ने हाथ से वाल्व बंद करने का फैसला किया। दूसरी तरफ लड़का दुश्मन के सरदार से भिड़ा हुआ था, लेकिन उसकी ताकत सबसे ज्यादा थी। धीरे धीरे वह लड़के को खाई की तरफ धकेलने लगा। जब उसे लगा कि अब बचना मुश्किल है, तो उसने राक्षसों को वहां से भाग जाने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। तभी राक्षस ने पूरी ताकत लगाकर दुश्मन के सरदार को उसकी गाड़ी समेत दूर फेंक दिया। उसी के साथ जहरीले तरल की पाइपलाइन टूट गई। दबाव पूरी तरह खत्म हो गया और राक्षसों का घर बच गया। लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद लड़का